Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and right now I'm coming with a new playlist which is NCERT class number 6 history. तो क्लास नंबर 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी के साथ मैं आया हूँ और आज मेरा पहला चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. Okay, so let's start with the chapter first. So I will come with the more chapters. तो I will try कि मैं सारी NCERTs आपको कंप्लीट करूँ on my YouTube चैनल पिनाकल स्टडी ग्रुप पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ. इन द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज here is a girl which is called रशीदा. तो रशीदा क्वेश्चन कर रही है. रशीदा sat reading the newspaper and suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. 100 साल पहले. And how she wondered, and could anyone know what had happened so many years ago. रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एंड शी वाज वॉन्डर्ड कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा. ओके, फाइंडिंग आउट व्हाट हैड हैपेंड yesterday. जैसे हम कल की बात करें yesterday, you could listen to the radio, watch television and read newspaper. yesterday की बात करें. as far as the last year is concerned, ask somebody who remembers. but what about long 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 ago? 100 200 500 1000 साल पहले what? so let us see how it can be done. okay, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. what can we know about the past? हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं. वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट को कैसे याद रख सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. जैसे वट पीपल एट, लोग क्या खाते होंगे. वट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के वो कपड़े पहनते होंगे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कौन से घरों में वो रहते होंगे. एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, farmers, rulers, merchant, priest, craft person, artist, musician and scientist. तो हम कैसे जान सकते हैं. बिकॉज वी कैन सेवरल थिंक व्हाट काइंड ऑफ पीपल एट, लोग कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं और उनका घर कैसा होता है. ठीक है. एंड वहाँ पर आज से 100 200 500 1000 साल पहले लोगों की लाइफ कैसी है. व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ द हंटर, हर्डर्स. हर्डर्स होते हैं जो झुंड में रहते हैं. फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, बिजनेसमैन, प्रीस्ट, पादरी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड द साइंटिस्ट. सो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सो एंड द सॉन्ग्स दे सेंग. ओके, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस टाइम के जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम प्ले करते होंगे, वो कौन सी स्टोरी सुनते होंगे. ओके, कौन से गेम्स को देखते होंगे, प्ले करते होंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे सेंग. तो ये था हमारा फर्स्ट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. नेक्स्ट इज वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते होंगे. तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप पेज नंबर 2. So let's watch page number 2 and the Narmada. You can see the Narmada river here. Okay, तो यहाँ पर नर्मदा रिवर है जो विंध्यास और सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल मिड में फ्लो करती है और ये गल्फ ऑफ खैम्बे में जाके ड्रेन होती है. ओके, हियर इज अ नर्मदा रिवर. तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर अ सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड ईयर. ये जो लोग थे इस रिवर के बैंक पे हजारों साल रहे हैं. एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर आर स्किल्ड गैदरर्स. और जो लोग रहते थे उसमें से काफ़ी लोग तो स्किल्ड गैदरर थे. ओके, एंड दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो लोग अपने फूड को गैदर करके रखते हैं. और इनको इन शॉर्ट हंटर और गैदरर कहा जाता है. हंटर एंड गैदरर. वाई, बिकॉज वो हंट करते हैं और उसको काफ़ी टाइम के लिए वो स्टोर करके रखते हैं, गैदर करके रखते हैं इन फ्यूचर. ओके, they know about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for their food. Okay, and they also hunted animal. Okay, तो that's why जो हमारी सबसे पहले स्टोन एज आती है पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज को हम हंटर और गैदरर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो.
नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किरतार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो सुलेमान और किरतार हिल्स, ये देखिए, तो ये है सुलेमान हिल्स और किरतार हिल्स। क्लियर, आज पाकिस्तान में है। तो find the Suleiman and the Kirtar hills of the northwest and some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago। तो सबसे पहले जो यहाँ पर सीरियल्स ग्रो किए गए हुए हैं वो wheat and barley है। wheat and barley which is about 8,000 years ago। okay, 8,000 years ago are located here। तो यहाँ पर है इनकी प्रॉपर लोकेशन, सुलेमान हिल्स एंड किरतार हिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंड पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट और कैटल्स विच लिव्ड इन द विलेज एंड लोकेट द गैरो हिल्स ऑन नॉर्थ ईस्टर्न एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में मैंने आपको बता दिया है, तो विंध्यास और नर्मदा रिवर का रिलेशन है। विंध्यास, उसके नीचे सतपुड़ा से उसके बीच फ्लो करती है नर्मदा रिवर। एंड एज फार एज गैरो हिल्स इज कंसर्न, तो गैरो हिल्स आपकी ये है नॉर्थ ईस्टर्न में। ओके, गैरोस खासी जंतीय हिल्स है, वी विल सी इन फ्यूचर। सो दीज वर सम ऑफ अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग शुरू होती है, उसके बाद एग्रीकल्चर, देन कैटल रेयरिंग, शीप, गोट एंड ऑल दैट। ओके, तो इस तरह से हमारी स्टोन एज चली है। एंड द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ द विंध्या। जो सबसे पहले राइस जहाँ पर ग्रो किए गए हुए हैं वो विंध्यास के नॉर्थ पे है। और विंध्यास मैं फिर से बता देता हूँ, तो विंध्यास आपके यहाँ पर है, विंध्यास की एक रेंज आती है। ओके, विंध्यास रेंज एंड नेक्स्ट सतपुड़ा रेंज। तो यहाँ पर मैंने बता दिया विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ओके, तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास यहाँ पर है सारा प्लेन, तो वहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो किए गए हुए थे। और कीतार्स में और सुलेमान में बताया गया वीट एंड द बार्ले। नेक्स्ट देखो, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो सहायक नदियाँ, जो काफ़ी एक बड़ी रिवर आ रही है उसमें से छोटी छोटी नदियाँ उसमें अपने आप को मिला लेती है, कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर दैट फ्लोन इनटू द लार्जर रिवर। तो ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। तो ये है हमारी इंदस रिवर आ रही है, यू कैन सी द इंदस रिवर। उसके बाद काबुल रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, ब्यास भी है, सतलुज भी है। तो दीज ऑल रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ओके, which is about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these river। जो सबसे पहले शहर बने थे उन शहरों को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और हड़प्पन कल्चर। लेटर अबाउट 2500 years ago the cities developed on the bank of गंगा and a tributary and also the along the sea coast। उसके बाद फिर गंगा रिवर, तो ये देखिए गंगा रिवर आ रही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी शहर फ्लरिश हुए थे। उसके बाद फिर कोस्टल एरियाज में फ्लरिश हुए। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेट मी कंप्लीट। फेसिंग पेज। So this is a map of the South Asian including the present country of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka। जो ऊपर हमने मैप देखा है उसमें सारी कंट्री शो की हुई हैं। एंड द नेबरिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान भी है, ईरान, चाइना, म्यांमार एंड South Asia is often called subcontinent because although it is not a continent, it's a subcontinent because although it's a smaller than the continent। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक सब कॉन्टिनेंट है साउथ एशिया। साउथ एशिया इज अ कॉन्टिनेंट rather subcontinent and it is very large and it's separated from rest of the Asia by sea hills and the mountains। okay, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर के नीचे आ रहा होगा, it is very large and separated from the rest of Asia by sea hills and mountains। clear? So locate the Ganga and its tributary called the Son। तो सोन रिवर को एक बार देख लेते, वापस चलते हैं मैप पे। ठीक है, तो ये है आपकी सोन रिवर। सोन रिवर और नर्मदा रिवर का सोर्स सेम ही है। ओके, सोन रिवर और नर्मदा रिवर का सोर्स सेम है। क्लियर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच है इसका सोर्स।
In the ancient times, the area along these river, the south of the Ganga, were known as a Magad. ठीक है, तो जो गंगा के साउथ में सारा जो एरिया होता था, यहाँ पर बहुत बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी एम्पायर्स हुआ करते थे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायर का नाम था मगध एम्पायर, जो आज बिहार में है। ठीक है, आज के मॉडर्न बिहार में है। द ओके एंड लाइंग टू द स्टेट ऑफ बिहार। और मगध की कैपिटल होती थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा को आज पटना कहा जाता है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। ठीक है, 16 महाजनपदास थे इस टाइम पर, 16 महाजनपदास वर सेटअप लार्ज किंगडम्स। किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, sea made journey dangerous at times. Okay, क्योंकि हिमालयन डेजर्ट रिवर को क्रॉस करना डेंजर होता था, वो आज भी है, बट नेवर इम्पॉसिबल. So men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disaster. तो लोग, अभी हमने बात की, हंटर थे और गैदरर थे। ठीक है, उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बिकॉज ऑफ द सर्चिंग ऑफ फूड, ऑफ द लाइवलीहुड एंड ऑल्सो स्केप। और एक जगह से दूसरी जगह जाने का उनका मेन रीज़न एक और होता था कि बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कई जगह फ्लड्स आ जाते थे, कई जगह सूखा पड़ जाता था। एंड समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। बिसाइड, मर्चेंट ट्रेवल्ड विद द कार्नवर्स एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की। द रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। रिलीजियस टीचर्स जो पादरी होंगे, जो रिलीजन को प्रीच करेंगे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। ओके, विलेज टू विलेज जाएंगे, टाउन टू टाउन जाएंगे और कहीं जगह रुकेंगे, वहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एडवाइस देंगे लोगों को। एंड फाइनली, some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new and existing place. उसके बाद जो adventurers थे, उन्होंने नए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। And all this led to sharing of ideas between people. तो इससे लोगों के बीच आइडियाज जो है वो शेयर होने शुरू हो गए। अब इसमें एक चीज़ पूछी जा रही है, why do people travel nowadays? Obviously, we have lot of sources, but what about them? So look at map once more. हम फिर से मैप देखते हैं। हिल्स भी हैं, माउंटेन्स, सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, एक बार वापस चलते हैं मैप पे। तो मैप पे ये देखिए, ये सारा आपका हिमालयंस है, हिली एरिया है। उसके नीचे ये सारा आपका कोस्टल एरिया आता है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, so look at the map and hills, mountains and sea from the natural frontier. While it was difficult to cross these frontier and those who wanted could, did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came back into the subcontinent and settled here. काफ़ी लोग यहाँ पर सेटल भी हुए हैं। सो दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशन। क्योंकि जब मूवमेंट हुई है एक जगह से दूसरी जगह, तो इससे हमारा जो कल्चर है वो ट्रेडिशन है और एनरिचमेंट हुआ है। ओके, एज फार एज अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसमें काफ़ी एनरिचमेंट देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल। बिकॉज जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, जाएंगे, तो अपने आइडियाज शेयर करेंगे। बिकॉज पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, composing music and even cooking food and several hundreds of the years. Clear? अब हम बात करते हैं नेम ऑफ द लैंड। ये जो हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, इनकी नेमिंग कैसे की गई हुई है। ऑब्वियसली ये क्लास नंबर 6 है, तो इतना तो डिटेल में नहीं दिया होगा, बट इन फ्यूचर क्लासेस हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मैं सिर्फ क्लास टू क्लास ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दूंगा। टू ऑफ द वर्ड्स ऑफन यूज आर कंट्री, फर्स्ट इज इंडिया, दैट इज भारत। ओके, एक इंडिया नाम दिया हुआ है, दूसरा है भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, ओके, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो जो इंडिया नाम है वो इंडस से आया हुआ है। ओके, फ्रॉम इंडस रिवर। और सिंधु और इंडस रिवर को सिंधु वैदिक में, संस्कृत लैंग्वेज में कहा जाता है। एंड द इरानियन एंड द ग्रीक्स who came through north western about 2500 years ago। और जो ईरानियन लोग थे और ग्रीक थे,
जो बाहर से भारत नॉर्थ वेस्टर्न से इंडिया आए थे, क्लियर, और वर ऑल्सो फैमिलियर विद द इंडस कॉल, इन्होंने अभी हमारा क्या नाम रखा, इंडोस एंड इंडोस, हिंदोस और इंडोस। क्लियर, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, जो हिंदू हिंदू नाम सबसे पहले ईरान की तरफ से उर्दू में ये दिया गया हुआ है, ओके। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। इंदस रिवर, देखिए इंदस रिवर के ईस्ट की बात करें, इंदस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको हिंदू, क्योंकि वहाँ के लोग इंदस को, सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते थे और उन्होंने नाम रख दिया हिंदू। ठीक है, सिंधु से नाम पड़ गया हिंदू। पहले हिंदू रिलीजन नहीं था, सिर्फ ईस्ट, जो सिंधु रिवर के ईस्ट में लोग रहते थे उनको हिंदू लोग कहा जाता था। अब नाउ इट्स बिकम रिलीजन। और उसके बाद एक नाम इंडिया तो क्लियर हो गया, इंडिया, हिंदू, इंदोस। और उसके बाद जो भारत है, भरत, ये ऋग्वेदिक से पड़ा हुआ नाम। द भरत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न में रहते थे पंजाब के आसपास, हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। क्लियर है, तो ऋग्वेद में भरत नाम मेंशन्ड है, क्योंकि भरत नाम क्लैन होता था एक। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, सो लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ऋग्वेदिक में भरत नाम मेंशन है हमारे लिए। तो ये है नेमिंग ऑफ द लैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट अवर पास्ट, कि हम कैसे पता करते हैं। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मेंशन है, ओके, हियर इज सम इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शंस है, द पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो हम हाथ से लिखते हैं, मैन्यू मतलब बाय हैंड। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, और कौन से, पाम लीफ पे। एंड पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक। देखिए, जो पाम के पेजेस होते हैं उसको टाइट करके एक बुक बना दिया जाता है। एंड टू सी बर्च बाक मैन्यूस्क्रिप्ट, तो पेज नंबर 37 पे हम बाद में चलते हैं पहले। तो दिस इज अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। So there are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books. हम अपने अगर पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें बुक्स, जो उस टाइम पर जो इंस्क्रिप्शंस है, जो लिटरेचर है, उसको पढ़ना पड़ेगा। दैट वाज रिटन अगो, and these are called the manuscript because they were written by hand. This comes from the Latin word manu. Manu means hand. And they were usually written on the palm leaf. तो ये सारी चीज़ें palm leaf पे लिखी जाती है। These are usually written on the palm leaf or the specially prepared bark of a tree known as a birch, which is grown in the Himalayas. तो Himalayas पे ये चीज़ें पाई जाती है। And you know, ये तो सारे biodegradable है। And over the years, many manuscripts were eaten away by insect and some were destroyed. But many conserved. But many have survived and often preserved in temples and the monasteries. Okay, monasteries for the Buddhist religions के लिए होती है। And these books are dealt with the all kinds of subjects. इसमें religious beliefs, practices, lives of king, इसमें जो mention किया गया लिटरेचर में, religion, belief, practices, life of the king, medicines and science. And beside there were epics. Epics होते महाकाव्य, the long stories, रामायण, महाभारत, poem, play. And many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit. Okay, so Prakrit language which is used by the ordinary people. प्राकृत लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज, नॉट फॉर ऑर्डिनरी पीपल, एंड तमिल। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन भी स्टडी करेंगे बट विद द क्लासेस, विद द बुक्स। सो देयर आर राइटिंग्स ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस। तो इंस्क्रिप्शन क्या होंगी, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस। जैसे ये एक स्टोन है, स्टोन के ऊपर चीज़ों को इंस्क्राइब किया गया हुआ है, ओके, दिस कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन, वो लिटरेचर हो गया। तो दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, एंड समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। जो राजा लोग होते थे वो भी क्या करते थे, वहाँ पर अपने इंस्क्रिप्शंस को, ऑर्डर्स को पत्थरों पर इंस्क्राइब कर देते थे कि लोग उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर men and women, including kings or queen, recorded what they did. For example, king often kept record of victories in the battle. और आप सभी को पता है कि जितने भी किंग थे वो अपनी बैटल में जो विक्ट्रीज होती थी, जो बैटल्स को जीते थे, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते थे, ओके, ऑन इंस्क्रिप्शंस।
क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पत्थर दिया हुआ इसके बारे में पढ़ लिया जाए। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन and this inscription dated about 2250 years ago was found in the Khandar और खंदार आज है अफगानिस्तान में। It was inscribed on the order of a ruler named अशोका। तो ये अशोका का ऑर्डर है। ओके, अशोका यू नो द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, मौर्य के थर्ड रूलर थे। एंड यू विल रीड द चैप्टर 8, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या चीज़ मेंशन की गई हुई है, द स्क्रिप्ट, जिसमें स्क्रिप्ट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ लेटर और साइंस। whenever we read what is written or speak is used language. An inscription was inscribed in two different scripts, the language which is Greek on top and Aramaic on below. Okay, तो ऊपर ग्रीक मेंशनड है, तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान के खंदार में ऊपर लैंग्वेज है ग्रीक और नीचे है अरामिक। क्लियर? विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। ओके, अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज। क्लियर? सो यहाँ पर आगे देखो, कैन वी थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो इसमें आंसर्स देते हैं, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियो मतलब जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, दोज हु स्टडीज दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। एंड द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, और इस स्टडी से क्या पता लगता है, जो बिल्डिंग के रिमेन्स, स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सकवेशन का मतलब होता है अर्थ के सरफेस के अंदर एक्सकवेशन करना, डिग करके जो सामान अंदर है उसको चेक करना। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट विच इज अ डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and the coins. Okay, ये सारी चीज़ें क्लास नंबर 6 के फर्स्ट चैप्टर में मेंशन्ड है कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे चीज़ों को निकाल के उसको स्टडी करते थे। एंड सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, कुछ स्टोन्स के बने होते थे, सम अदर मेड अप ऑफ बोन्स, ओके, हड्डियों के भी बने होते थे, बेक्ड क्ले और मेटल्स, मिट्टी के और मेटल्स के बने होते थे। तो स्टोन प्लस बोन plus clay plus metal, an object that are made of hard imperishable। imperishable का है जो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, जो चीज़ें easily destroy नहीं होती, which is usually survive for a long time। तो perishable जो perish हो जाती, imperishable, so that's why these things are written on the hard surface। okay, next देखिए, यहाँ पर लेफ्ट पे एक पोर्ट दिख रहा है, अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ओके, यू कैन सी हियर, एंड द पोर्ट विच लाइक used about the 4700 years ago। तो ये 4700 years ago यहाँ पर बताया जा रहा है। and the write an old silver coin such as which one is used from about 2500 years ago। ओके, तो ये सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और यू नो यहाँ पर ये मिंटेड कॉइन्स है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स के बारे में भी पता लगा, लाइक फॉर एनिमल्स, birds and fishes, to find out what people ate in the past। and the plants remain survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned and they survive in the chad form। chad form का मतलब होता है कि उसके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, उसको राख बना दिया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स, एनिमल्स, बर्ड, फिशेज एंड ऑल्सो प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, हिस्टोरियंस दैट इज अ स्कॉलर हु स्टडीज द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड द सोर्स ऑफ द रेफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड द आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की बात करें तो उनको जो सोर्सेस मिले हैं फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकंड में आता है इंस्क्रिप्शंस, और थर्ड पे आर्कियोलॉजी अबाउट द स्टडी ऑफ excavation। So one source are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit। So historians and the archaeologists are like detectives who use all the sources like the clues to find about the past। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 6 की NCERT हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1। अब इसमें नेक्स्ट आता है वन पास्ट और मैनी। क्या उस बुक में बताया गया है क्या पास्ट एक है कि एक से ज़्यादा पास्ट है? सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट
बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल नहीं है, रेदर प्लूरल है. तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन अ प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल. ठीक है, पीपल्स के जो ग्रुप्स हैं तो सभी का पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3, तो इन सब के जो ग्रुप्स बने हुए हैं तो इन सब का पास्ट डिफरेंट है, इन सब का बैकग्राउंड पास्ट डिफरेंट है. तो दैट्स वाई द बुक मेंशन हियर द पास्ट, नॉट अ पास्ट. फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ किंग्स और क्वींस. ओके, किंग और क्वींस की जो लाइफ होगी, उनका जो पास्ट होगा वो ऑब्वियसली हर्डर्स और फार्मर से डिफरेंट होगा. द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ अ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन. सो ऑल्सो एट एज इट इज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट. जो लोग डिफरेंट तरह का काम करते थे, उनका कस्टम, उनका बिहेवियर, उनका वर्किंग सभी डिफरेंट होती थी of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. तो आज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं वो कैसे फूड गैदर करते हैं, कैसे फूड को स्टोर करते हैं और कैसे वो फूड गेट करते हैं. तो ऑब्वियसली बाय फिशिंग होगा, बाय हंटिंग होगा, बाय कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस. एंड बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, और आप हम आम शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, तो पीपल डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द सप्लाईज ऑफ फूड. और हम जैसे आज शहरों में बैठे हैं तो हम फूड कैसे निर्भर रहते हैं कि हमें कोई फूड सप्लाई करे. तो डिफरेंस सच एज एग्जाइटेड इन द पास्ट एज वेल. तो दैट्स वाई द पीपल हैव डिफरेंट पास्ट. सो बिसाइड दिस देर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, लाइक वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री. ठीक है, जितने भी किंग्स होते थे उनके डिफरेंट बैटल्स होती थी, वो उसको डिफरेंट रिकॉर्ड रखते थे. एंड जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, बिकॉज वो कोई खास इंसान नहीं थे. सिर्फ किंग, राजे लोग ही अपनी रिकॉर्डिंग को मेंटेन करके रखते थे, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हैं, चाहे वो स्टोन्स पे स्कल्पचर्स बना के रख रहे हैं. बट एज फार एज अवर नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स वर कंसर्न, जैसे हंटर है, फिशिंग फॉर गैदरर्स, तो ये कोई अपना डाटा रिकॉर्ड करके नहीं रखते थे. सो वाई आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, सो विच इज मच दैट रिमेन अननोन. क्योंकि उनके बारे में हमें इतना पता लगा ही नहीं है, बिकॉज उनकी जितनी भी गैदरिंग थी उनके रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल नहीं हुए. तो अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वी डोंट नो, उनके जो रिमेन्स अननोन है. अब नेक्स्ट इस पे मेंशन किया गया वो व्हाट डज डू द डेट्स मीन. आज हम तारीखें याद रखते तो इसका मतलब क्या है. इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. एंड 2000 एंड समथिंग हम आज ही बोलेंगे कि 2020 है. These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ. ओके, तो ये 2020, अगर हम 9 लाइन की बात करें तो ये जीरो, आज है 2020. तो जीरो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो कब से स्टार्ट हुआ होगा, क्या जीरो से पहले डेट्स नहीं होती होंगी. तो जो जीरो है दैट इज द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. ओके, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, लॉर्ड जीसस जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से जीरो मेंशन किया गया. So 2000 means 2000 after the birth of the Christ. And all dates before the Christ are counted as a backward and usually have the letter BC before Christ. और टाइमलाइन की बात करें, जीरो से जितना भी पीछे टाइम होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट. ओके, बिफोर क्राइस्ट and added on. And in this book we will refer to dates going back from the present going 2000 our starting point. Clear? अब जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया वो लेटर्स विद द डेट, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और ऑफ AD तो हम जीरो से पहले आता है BC और जीरो के आगे आता है AD. क्लियर है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अप्रॉक्सीमेट कार्बन 14 डेटिंग है 2500 BC. तो इसका मतलब क्या, जीरो आज है 2020 और 2500 BC. It means almost 4500 years ago. Okay, 4500 years ago about the BC. तो ये IBC की डेट मेंशन की गई हुई है. So you will find some AD before dates. This standard for two Latin, it means Anno Domini. It means the year of the Lord Christ. And 2012 can be written as AD.
एंड समटाइम्स सी ई यूज इंस्टेड ऑफ ए डी, कभी कभार हम ए डी की जगह सी ई भी यूज़ करते हैं और बी सी की जगह बी सी ई भी यूज़ करते हैं, ये दोनों डेट्स अलग अलग है। ओके, समटाइम्स सी ई यूज एज इंस्टेड ऑफ ए डी and BCE instead of BC, before Christ. So letter CE means a common era and BCE means a before common era. तो आज AD एनो डोमिनिकम कॉमन ईरा भी कहते हैं, ओके, कॉमन ईरा, और B का मतलब बिफोर कॉमन ईरा। तो वी यूज द टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज नाउ यूज्ड इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज द जॉर्जियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। And in India, we began using this form of dating about 200 years ago because of the Britishers. जब Britishers आए थे, and sometime the BP before present are also used. Clear? तो ये पेज नंबर 3 हम फ्यूचर में देखेंगे। और ये कुछ यहाँ पर लेटर्स दिए गए हुए हैं। We have seen that inscriptions are inscribed on a hard surface. Inscriptions, and many of these inscribed several hundred of years ago. And all inscriptions contain both script and languages. उसमें script भी है और languages भी है. And the languages which were used as well as script have changed over time. पहले प्राकृत थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, आज हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है, पंजाबी की अलग है, ओके, उर्दू की अलग है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड? तो इसके लिए डिफरेंट स्कॉलर्स को डेसिफर करना पड़ता है लैंग्वेज को। और हमारी जो लैंग्वेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी आज तक स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई, उसकी स्क्रिप्ट अभी भी डेसिफर नहीं हो पाई बिकॉज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंड विच इज़ नॉट डेसिफर्ड सो फार। और यहाँ पर कुछ चीज़ें डेसिफर्ड हुई हैं, ये लैंग्वेजेस यहाँ पर आप बुक में देख लेना अच्छी तरह। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन होती थी इजिप्ट, इजिप्ट भी थी, मेसोपोटामिया भी थी। तो हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस में, तो वी विल गो विद अ कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका विच वर किंग्स, देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 years ago, एंड द रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। तो रोसेटा मैप में देख लेना, रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, and here are inscribed stones were found which contains inscription in 3 different languages, okay, and script, जिसमें ग्रीक है और 2 forms of the Egyptian। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके PCS IS के लिए। And scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in the little frame called the cartouche, okay, CAR, cartouche, so CARTOCHE, cartouche। The scholars who read Greek figure out the names of king and queen were enclosed in the little frame। तो जो फ्रेम होता है उसको बोलते हैं cartouche, and they placed in Greeks and Egyptian sign side by side identified the sound for which Egyptian letters stood। As you can see, a lion stood for L, तो ऊपर मैंने पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, तो lion stood for L, and a bird for A। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well। तो ये सारी इजिप्टियन लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर आके आपका चैप्टर खत्म होता है, बट यहाँ पर एक सम इम्पॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर 8000 years ago, ये याद रख लेना। फर्स्ट सिटीज़ ऑन इंडस 4700 years ago, बिकॉज हमने 45 तो बताया दिए यहाँ पर यू कैन सी द 45 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ओके, बिकॉज 2500 और 220, 45 तो यहाँ पर हो गया, अप्रॉक्सीमेट 47 है। एंड द सिटीज़ इन द गंगा वैली एंड बिग किंगडम ऑफ मगध, सबसे बड़ा किंगडम था 16 महाजनपदास का, 2500 years ago, एंड द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD और CE भी कहते हैं। तो आई थिंक अब ये चैप्टर प्रॉपरली हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्लास नंबर 6 NCERT हिस्ट्री, ओके, एंड चैप्टर नंबर 1। आई विल कम विद मोर चैप्टर, ठीक है। तो आई थिंक चैप्टर फर्स्ट क्लियर है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द सेकंड चैप्टर। So this is for today in this video. Thank you.